अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाला है। और सबसे पहले तो मैं कॉलेज गई थी 1 बजे, वहाँ से आई थी और वहाँ पे हमने बहुत बोंगियाँ मारी थी। एक ट्रेंड एक बना हुआ वो फॉलो किया था हमने। खैर उसके बाद आगे थोड़ा बहुत रेस्ट किया था और इंग्लिश का टेस्ट था। अकेडमी में रोज़ ही होता है, लेटर्स के हो रहे हैं आजकल। तो पहले दिन ये मैंने जो लेटर लिखा था वो 2 पेज का लिखा था और ये इस तरह से कोटेशंस नहीं डालनी इसके अंदर। लेटर में आप लोगों ने जैसे हाईलाइट करके हम लोग लिखते होते हैं उसी तरह से लिखनी है। और ये दूसरे दिन का हमारा लेटर था, ये मैंने 3 पेज का लिखा है। एक लेटर में आपकी 3 से 4 कोटेशंस होनी चाहिए, ठीक है ना। और दूसरे दिन जो मैंने लेटर लिखा था उसके अंदर 3 ही कोटेशंस मैंने लिखी हैं। आगे फिर इसको मज़ीद बेहतर करते रहेंगे। इसके अंदर आप लोग अपने से भी ऐड कर सकते हो लाइंस वगैरह, लेकिन होनी सही चाहिए। और ये कुछ इस तरह से लगेगा। और आज मैं देख लो कैसे तैयार कर रही हूँ। खैर ये एक स्केच बुक मेरे भाई ने मंगवाई हुई थी, वो उसका ऑर्डर आया था तो वो हम लोग खोल के देख रहे थे फिर। तो ये कुछ इस तरह से है। अगर आप लोगों को चाहिए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ये पैक ऑफ 3 का सेट था और ये कुछ छोटी सी थी लेकिन इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। उसने इनके ऊपर बनाई भी हैं, मतलब जो स्केचेस वगैरह होते हैं। मैंने तो इसलिए आप लोगों को दिखाई है कि हो सकता है कोई एक हो सकता है बंदा निकल आए जिसको चाहिए हो। फिर एकेडमी गए, वहाँ पे हमने बोंगियाँ मारी और वहाँ से हम लोग आए, मतलब कि मैं आई। फिर आके नूडल मेरे भाई ने बनाए हुए थे, फिर हमने वो खाए। तो मेरा छोटा भाई केवड़ा घूमने गया था, ट्रिप गया था उसके स्कूल का। वहाँ पर नमक की कान है और नमक से बनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मेरे नेम का अल्फ़ाबेट लेके आया था, सारे घर वालों के लिए वो लेकर आया था। बहुत ही क्यूट लग रहा था ये। फिर उसके बाद जो हम लोगों के क्या कहते हैं मंथली टेस्ट हुए थे वो भी एकेडमी से मिल गए थे। लेकिन पहले मैं अपने पेयर ऑफ वर्ड्स देख रही थी। ये हमने 70 से ऊपर कर लिए हैं। ये सिर्फ जो इम्पोर्टेंट से पेयर ऑफ वर्ड्स हैं ना उनके नोट्स हैं। इस 2 तरह के, मतलब मुझे इससे पहले भी हम लोगों ने पेयर ऑफ वर्ड्स पढ़े हैं, वो अलग नोट्स थे, उसमें से भी वही वाले भी रिपीट हो रहे हैं इसके अंदर। और कुछ तो वही हैं और बाकी फिर इसको जल्दी जल्दी से देखा क्योंकि हम लोग के एक दिन में हम 10 करते हैं तो इस तरह से कवर हो जाते हैं ये भी। फिर मैंने कहा जो मंथली टेस्ट मिले हैं उसके अंदर जो गलतियाँ वगैरह आई हैं उनको देख लेते हैं। मैंने ये बात पहले भी कही है कि जब नंबर कटे गलतियाँ आए तो उस पर रोने नहीं लग जाना और उनको देखना है। और जिनमें फुल मार्क्स आए उनमें भी खुश नहीं हो जाना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। हो सकता है एक दफ़ा आपके फुल आए लेकिन अगली दफ़ा ना आए, तो इसलिए बड़े ही ध्यान से अपने आप को लेके चलना है। कॉन्फिडेंस अच्छा है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी बंदे को नहीं होना चाहिए। कभी ज़्यादा आ जाते हैं कभी कम। मेरे कंप्यूटर में 29 ही आते हैं मोस्टली, लेकिन इस दफ़ा मैंने इजी ले लिया था कि भाई चलो मेरे आते तो इतने ही हैं, बेशक सही से पढूँ ना पढूँ। और फिर मेरे 25 आए कंप्यूटर में, तो इसलिए आप लोगों को कह रही हूँ कि इतना इजी भी नहीं ले लेना होता है। अच्छे से आप लोगों ने पढ़ना ही है, बेशक आपके फुल आ रहे हैं, एवरेज आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं। और फिर उसके बाद मैंने अपने सारे टेस्ट को देखा कि क्या क्या गलतियाँ हैं, उनको अच्छे से हाईलाइट वगैरह किया। अब जैसे इंग्लिश में है 2 नंबर का सवाल, उसमें से 1 नंबर आया है, मतलब गलतियाँ आई हैं। क्वेश्चंस के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। मैं काम कर तो रही हूँ अपने क्वेश्चंस को बेहतर करने के लिए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई गलती निकल ही आती है। खैर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कोई बात नहीं, हम लगे रहेंगे। ये स्टोरी में मैंने लास्टली लिखा था और एट लास्ट आना था, सर ने उसकी भी गलती निकाल रखी थी। और मेरे कभी कभी टेंस की भी गलती आ जाती है और उसके ऊपर मेरी बहुत बेइज्जती होती है। और ये मेरा सोशियोलॉजी का पेपर था, इसमें भी 1 नंबर कटा था, इसको रख दिया मैंने साइड पे। और इसके बाद ये सर ने मुझे दिए थे सेकंड ईयर के पेपर्स, मैंने कहा इसे रख लेते हैं, अगले साल काम आएंगे। फिर लास्ट पे मैंने अपना क्या कहते हैं उर्दू का देखा। उर्दू में यार 21 आए हैं इस दफ़ा, और पहले 16, 18, अब 21। तो चलो उर्दू में थोड़ी बहुत तो बेहतरी आ ही रही है। हम लोगों के ज़्यादा मार्क्स उर्दू इंग्लिश इधर से ही कटेंगे ज़्यादा जो होते हैं पेपर में। और खुलासे में 5 नंबर आ सकते हैं सर ने कहा था, लेकिन मेरे 3 आए हुए थे। और एप्लीकेशन में भी लड़कियों के 9 तक आए हुए थे और मेरे 6 थे। लेकिन कोई नहीं, हम साथ साथ करते रहेंगे तो बेहतर हो ही जाएगा टेस्ट। खैर पिन को जल्दी जल्दी देखा, इन्हें सेट किया और फिर इनको रखना भी था मैंने, मतलब कि एनवेलप के अंदर। तो वो देख रही थी कहाँ गया।
उसके मिलने के बाद मैंने इसको उसके अंदर रख दिए संभाल के, क्योंकि ना जी क्वेश्चन पेपर होते हैं ये फिर मैं एक दिन अलग करूँगी, मेरा दिल नहीं था इन्हें अलग करने को। क्वेश्चन पेपर जब हमारे बोर्ड के पेपर होते हैं ना तो उन्हें से देख लेना चाहिए, काम आता है। और जो सेकेंड ईयर के मुझे दिए थे सर ने पेपर्स, वो मैंने इसमें डाल दिए फाइल में के रखे रहें, अलग से साइड पे कर दूँगी, क्योंकि मैं अपने जब हमारा टेस्ट सेशन स्टार्ट होता है ना फिर सारे क्वेश्चन पेपर ये चीज़ें अलग करके पहले से ही निकाल लेती हूँ। फिर उसके बाद इस्लामियात का काम किया जो मिला हुआ था थोड़ा बहुत। इस्लामियात में भी यार जो इस दफ़ा चेकिंग हुई है वो भी सख्त हुई है। 43 इतने तक आए हैं मार्क्स, मतलब इस्लामियात में। अब सोच लो 7 नंबर की बात है। खैर इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा, मतलब हम लोगों को अच्छे से, तो लगे रहो सारे। उसके बाद झिलमिल बैलून शायद यही कहते हैं ना, ये हमारी एकेडमी के साइड पे थे। मैं घर आके बोलने लगी कि मुझे ला के दो, तो मेरे मम्मा पापा ये ले आए थे शाम को तो मैं खुश हो गई। और फिर हम लोगों ने जैसे कह सकते हैं टी पार्टी टाइप खुद ही घर में कर ली थी। भाई बहन जो हैं उन लोगों ने भाई केक ले आए थे, हम लोगों ने फिर ये खाए, थोड़ा बहुत इंजॉय किया, क्योंकि सिर्फ पढ़ते ही नहीं रहना होता, इंजॉय भी करना साथ साथ ज़रूरी होता है। मैं तो यही कहती हूँ हमेशा, और ये बात सच भी है। खैर उनमें से एक बैलून फट गया था तो उसकी लाइट्स हम लोगों ने निकाल के अपनी ये बुक शेल्फ के अंदर लगा दी थी। ये कुछ इस तरह से लग रहा था, बुक्स कलेक्शन चेक करो, ऐसा ही होता है जब आपके बड़े बहन भाई हो ना पढ़ाकू। तो खैर मैंने एक बुक मंगाई है, आप लोगों से भी शेयर करूँगी जब आ जाएगी, अब थोड़ी बहुत पढ़ के कैसी है। और ये कुछ इस तरह से लाइट्स ऑफ करके लग रहा था, लग तो अच्छा रहा था। सेल थे ना, सेल में ये लाइट्स जो लगी हुई थी, तो हम लोग पाकिस्तानी जुगाड़ कर लिया हम लोगों ने। और फिर मैंने अपनी जो बाकी चीज़ें हैं उन लोगों के निकाली, बुक्स पढ़नी भी थी ना बाकी भी, और उनके मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं किए, बस उनको जल्दी जल्दी से मैंने निकाल के क्लिप में, हाँ कि भाई देख लो कि ये बुक्स हैं। ये साइकोलॉजी की रखी है मैंने अपनी, और फिर सोशियोलॉजी और कंप्यूटर, इन सारों का भी कर लिया था, लेकिन फिर मैंने इन्हें रिकॉर्ड नहीं किया था बस आप लोगों को बता रही हूँ कि हाँ पढ़ा था। खैर और आज की वीडियो के लिए यही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।